नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है और इस बीच कई सारे नए बदलाव भी देखे गए। हालांकि जमीन मालिकों को देखिए इस दौरान कई सारी परेशानी भी हुई, परिवार के बीच द्वंद्व हो गया है, रिश्तों में खटास आ गई है। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब घोषणा किया था तो कहा गया था, देखिए जब जमीन सर्वे का काम बिहार में हो जाएगा तो आपसी जो झगड़े हैं, जो घरेलू झगड़े हैं, जो घरेलू विवाद हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और सरकार का जो कई सारा विभाग है, देखिए इन्हीं सब कार्यों में जो है लगा रहता है। अगर जमीन सर्वे का काम हो जाता है तो समझिए कि फिर बिहार में विकास की बयार होगी, तमाम विभाग जो है वो फ्री हो जाएंगे और ये जो उलझन है ये इसको खत्म करना, इसको सूट आउट करना जो है बहुत जरूरी है। और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया और उसके बाद देखिए बिहार के बाहर से लोग जो है वो लौटते गए, गांव तरफ आते गए, क्योंकि गांव में जो घर में जो लोग थे, चाहे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने फोन करके बताया, जो महिलाएं थी उन्होंने फोन कर जानकारी दी, देखिए बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में अगर आप नहीं आएंगे तो जमीन किसी और के नाम हो जाएगी। आनन फानन में लोग देखिए घर पहुंचते हैं और उसके बाद से ही परेशानी जो है वो शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि आखिर जमीन सर्वे में क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है। और देखिए, जब काम की शुरुआत होती है, जब लोगों ने ऑफिस का चक्कर लगाना शुरू किया, जब लोगों ने कागजात को ढूंढना शुरू किया, तो वहां से जो है परेशानी सामने आई। और उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी भ्रष्टाचार को लेकर के हुआ। लोग कागज तो दिखाना चाहते हैं, लोग ऑफिस तो जाना चाहते हैं, जमीन सर्वे तो कराना चाहते हैं, लेकिन जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जमीन सर्वे से जुड़े हुए अंचलाधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, सरकार के अंग हैं। कहा जा रहा है कि अगर छोटा से छोटा काम भी कराना हो, छोटे मोटे कागजात भी आपको ढूंढना हो, तहकीकात करनी हो, कुछ भी करना हो, आपको अधिकारियों की जेबें गर्म करनी होगी, मोटी रकम देनी होगी। और वही मामला फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए सभी को पता है बिहार में आम लोगों की या आधे से ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है। और कहा जा रहा है कि जमीन सर्वे में देखिए 2-4-5 हजार तो बहुत मामूली बात है। अगर आप अधिकारियों की, कर्मचारियों की जेबें गर्म नहीं करते हैं तो फिर आपके काम ही नहीं होंगे। और वही जो है ये तमाम काम, सरकार की जो तमाम घोषणाएं हैं, वही धराशायी हो जाती है। और जमीन सर्वे में एक बड़ा अड़चन जो है ये भ्रष्टाचार जो है वो सामने आया और लोगों ने फिर इस मामले को जो है उठाना शुरू किया। शिकायतें दर्ज की गई, सरकार ने संज्ञान में भी लिया, छापेमारी भी हुई, कार्रवाई भी हो रही है। और हर रोज देखिए कई सारे ऐसे जो सीईओ हैं, बड़े अफसर हैं, वो जेल भी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे भी हैं जो टेढ़ी खीर है, पकड़ में नहीं आते हैं, या जो है इस तरह से जो है गच्चा मार कर काम निकाल रहे हैं। लेकिन सरकार की नजर ऐसे लोगों पर भी है और कहा जा रहा है इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार की कोशिश है कि जमीन सर्वे का काम हो। लोग भी देखिए घर बैठे हुए हैं, काम करा रहे हैं, तमाम काम को छोड़कर लोग जमीन सर्वे का काम कराना चाहते हैं। और अब देखिए सरकार ने क्या कुछ बदलाव किया, क्योंकि देखिए कागजातों को लेकर के जो समस्या आ रही थी, अब सरकार ने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया। और क्या कुछ फैसला और जमीन सर्वे में जो बदलाव हुए हैं, नए जो बदलाव हुए हैं, वो पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, बिहार में कहा जा रहा है कि व्यापक स्तर पर जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है और उसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने अब इस अभियान को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने और आम जनता को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। और कहा गया कि अब देखिए भूमि मालिकों को अपने अधिकार सिद्ध करने में कठिनाई होती है, क्योंकि कहा जा रहा पुराने जमाने के कागजात या तो सुरक्षित नहीं रह पाते या फिर समय के साथ फट जाते हैं, दीमक से नष्ट हो जाते हैं या जलकर समाप्त हो जाते हैं। इस वजह से लोग सर्वे की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित हो जाते थे। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी भूमालिक या सर्वेक्षण प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने साफ कहा कि यदि खतियान, रशीद, दाखिल खारिज, वंशावली जैसे जरूरी दस्तावेज फट गए हो, नष्ट हो गए हो या उपलब्ध ना हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में भूमि मालिकों को केवल उपलब्ध दस्तावेजों के साथ एक स्वघोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा। इस स्वघोषणा पत्र में जमीन के स्वामित्व और कब्जे की जानकारी लिखकर जमा करनी होगी। इसके बाद जमीन सर्वे के दौरान शेष दस्तावेज धीरे धीरे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, यानी प्रक्रिया अब किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगी।
वहीं भूमि मालिकों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेज मान्य करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि यदि पारंपरिक या पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इन वैकल्पिक कागजात की मदद से भी स्वामित्व का दावा सिद्ध किया जा सकता है। वहीं विभाग जल्द ही इन वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी करेगा ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि जिन लोगों के पास किसी जमीन का 50 साल या उससे अधिक समय से कब्जा है और उस जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है, उसका नाम सीधे भूमि सर्वेक्षण में दर्ज कर लिया जाएगा। इस स्थिति में दस्तावेजों की उपलब्धता बाधा नहीं बनेगी। वहीं यह कदम उन ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो पीढ़ियों से एक ही जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास पुराने कागजात अब नहीं बचे हैं। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी भूमि मालिक को दस्तावेज की कमी के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार स्वयं जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद करेगी और विकल्प भी देगी। वहीं इसके लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सर्वेक्षण टीम हर संभव सहायता करेगी ताकि किसी भी व्यक्ति का अधिकार छूट न जाए। वहीं भूमि सर्वेक्षण का मकसद राज्य में जमीन से जुड़े विवादों को कम करना और जमीन मालिकों की सही पहचान दर्ज करना है। सरकार चाहती है कि हर नागरिक को अपनी जमीन का स्पष्ट और अद्यतन रिकॉर्ड मिले। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। अब कोई भी भूमि मालिक केवल उपलब्ध कागजात और स्वघोषणा पत्र देकर प्रक्रिया में भाग ले सकता है और बाकी दस्तावेज धीरे धीरे समय के साथ जोड़े जा सकते हैं। इधर फैसले के बाद लाखों भूमि मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले जो दस्तावेजों की कमी या जटिलता के कारण लोग अपने हक से वंचित रह जाते थे, वहीं अब यह डर समाप्त हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में जमीन मालिक को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और कम से कम समझिए कि यह फैसला ऐसे घूसखोरों के खिलाफ जरूर है जो समझिए कि इसका गलत फायदा उठाते थे, क्योंकि जमीन सर्वे का काम अटका हुआ था। सरकार की जो ये घोषणा थी और जो योजना थी कि जमीन सर्वे का काम जल्द से जल्द हो, उस पर कहीं न कहीं अंकुश लग रहा था। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद देखिए कहा जा रहा है कि अब जमीन मालिक को कहीं न कहीं बड़ी राहत की खबर है और जो घूसखोर थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर एक तरीके से लगाम कसेगा, क्योंकि अब जो मोनोपोली है, अब जो वो चाहते थे वो नहीं होगा। अब आराम से काम होगा और जमीन मालिकों की परेशानी जो है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।